प्लेटफॉर्म में है, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम बनाया, उसको हम धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारी बातें आपको आज क्लियर हो गई होंगी ये सॉन्ग के माध्यम से। ये सॉन्ग मैंने 1 जनवरी को सुना था, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, और इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सॉन्ग मुझे चंदन जी के माध्यम से मिला, और मेरा जो मॉर्निंग होता है तो ये सॉन्ग के साथ ही होता है। तो ये समझ लीजिए सॉन्ग मैंने अभी आज 28 दिन हो गए, तो ये 28 से ज्यादा बार मैंने सुन लिया है, यानी 30 दिन हो गए, 30 से ज्यादा दिन बार मैंने ये सुना है, और डेली मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, और धन्यवाद उस शख्स का, जिस शख्स ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। मैं उसको हमेशा धन्यवाद ही रहूंगा, उसका आदरणीय रहूंगा। और वो है सुरेंद्र बोरा जी, जो गुड़गांव से हैं, और मुझे इस सिस्टम में लाने के लिए और एक बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो ये चीजें सुरेंद्र जी को जाती हैं। बाकी जो हाथ पर पकड़ के मुझे सिखाया, इस सिस्टम की जानकारी दी, वो त्रिलोक जी हैं और गोविंद जी हैं। इन सभी के साथ अपनी पूरी टीम का धन्यवाद, जो आज यहाँ पे आई है। और सीखने सिखाने का है तो आप एक चीज और सोच सकते हैं कि जब हमने ABC सीखा, ABCD कितना आसान है, लेकिन आप एक चीज और देखें, जिस दिन भी हमने ABCD सीखा, इसके लिए भी हमें गुरु की जरूरत थी, इसके लिए भी हमें शिक्षा की जरूरत थी, ठीक है ना। छोटा बड़ा जब भी हमने सीखा, इसके लिए भी हमें शिक्षा की जरूरत है। तो अब हम क्या सीख रहे हैं? कामयाब होना सीख रहे हैं। तो कामयाब होने के लिए, बड़े गोल्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके लिए भी एक गुरु की जरूरत होगी? तो गुरु का जो भाव है वो बिल्कुल अलग है। गुरु को संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसी चीज में आपको ये बात मानने को तैयार है। गुरु मीन्स होता है अंधेरा, और रू मीन्स होता है रोशनी, यानी वो गुरु जो अंधेरे को रोशनी की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। तो आज हम गुरु बनाने के लिए तैयार नहीं है, अगर इस सिस्टम में, और ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आज समझ में आ जाए तो बेस्ट, कल समझ में आ गए तो और भी बेस्ट। अगर जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती, मिल ही नहीं सकती। कि ये तय है, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है। तो ये प्रोटोकॉल के साथ साथ हम लोग इस चीज को आज बढ़िया, कल मान ले तो बढ़िया, नहीं माने तो और भी बढ़िया। तो ये बहुत जरूरी है। जहां से मेरे को अपनी बात की शुरुआत करनी थी, तो वो ये सॉन्ग से ही मुझे शुरुआत करना था। और यहाँ तक मैं मानने वाली बात कर रहा हूँ और जानने वाली बात कर रहा हूँ। देखो दोनों में अंतर है। और नवीन जी हैं क्या यहाँ पे? मेरी बातचीत नवीन जी आपसे बार बार होगी, और हाँ और ना वाला जो सिस्टम है वो आपकी तरफ से रहेगा। बहुत बेहतरीन बात सर। मानना और जानना दोनों में अंतर है। तो मैं बताता हूँ मानना क्या होता है और जानना क्या होता है। मानना होता है अंधविश्वास, हम किसी भी चीज को मान लेते हैं, यूं ही मान लेते हैं। तो अंधविश्वास जो है ये है मानना। लेकिन जानना क्या है? जानना है विज्ञान। अगर आप जानते हैं तो विज्ञान है। तो इसलिए जानना और मानना दोनों में अंतर है। जानना है अंधविश्वास, नहीं, मानना है अंधविश्वास, और जानना है विज्ञान। तो अंधविश्वास से बाहर आने का समय है, और जानना मतलब विज्ञान को समझने का जरूरत है। तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो एक जानने की जरूरत है, क्योंकि वो साइंस है, ये प्रूवन हो चुका है। और इतना प्रूवन हो चुका है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी 30 साल में समझ में आया। तो आप सोचें कि आपको कितनी जल्दी समझ जाना चाहिए। एक चीज और भी है, कई सारी चीजों मुद्दों पे आज मेरी बातचीत रहेगी। अगर आज कम पड़ जाएगा समय तो फिर नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे उसे। सब मानते हैं कि हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सब मानते हैं, लेकिन जानते कम है। मानना क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं क्या है हमारी? मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, आज से पहले जो लोग मानते हैं वो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। एक पैर रोटी के लिए काम कर रहा है बंदा, एक पैर कपड़े के लिए काम कर रहा है, और एक पैर मकान के लिए काम कर रहा है। और इन चीजों को में ही लिप्त हो गया हो, आगे की दुनिया का पता ही नहीं है। लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में के भी हमने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और सब कुछ चेंज हो गया है। आज की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, जैसे शरीर के की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है पंच तत्व। तो लेकिन आज जो मूलभूत आवश्यकता है वो समय के साथ साथ चेंज हो गए। आज मूलभूत आवश्यकता आज भी 3 ही है, ये पहले भी 3 ही थे, रोटी, कपड़ा, मकान। और मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, जो लोग समझ गए कि अब ये मूलभूत आवश्यकता नहीं रही,
अब कुछ और हो गई हमारी आवश्यकताएं, उसके लिए काम करेंगे तो मूलभूत आवश्यकताएं हमें आसानी से मिल जाएंगी। वो आवश्यकताएं के बारे में आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो पहली मूलभूत आवश्यकता है पैसा। तो पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं। ये अल्ट्रावेरी भी मेरा चल रहा है। तो मूलभूत आवश्यकता आज 3 है। पहला है मूलभूत आवश्यकता पैसा। पैसा कितना? सुबह मतलब रात को जब 24 घंटे हमारे खाते में पड़ जाते हैं, तब से 6 घंटे हम सोते हैं, और 6 घंटे के बाद जब हम उठते हैं, उसके बाद उस पैसे को कमाने के लिए हम चल पड़ रहे हैं। लेकिन पैसा कितना? मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं, अपने बच्चों का सपना पूरा कर सकूं, और इतना पैसा चाहिए कि मुझे किसी भी चीज के लिए कमी महसूस ना हो। तो आप समझ सकते हैं, अगर पैसा आपके पास आ गया तो रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। तो पहला जो है, समय सिर्फ पैसे के लिए काम करना है। दूसरा मूलभूत आवश्यकता है आज नाम। सफेद पेपर पे काली स्याही से आपका नाम लिखा हो और दुनिया उसे पढ़े। सब चाहते हैं कि मुझे जी करके लोग पुकारें। तो इंसान को अपना नाम बड़ा प्यारा होता है। तो हमारी टीम में जब भी हम काम करें, जब भी हम अपनी टीम के साथ बात करें, तो लोगों को नाम से पुकारें, जी करके पुकारें। कहीं पे भी रेस्टोरेंट में भी जाए, वहां भी छोटा सा बच्चा भी कोई हमारे पास आता है, हमें सर्विस देता है, तो उससे भी नाम से पुकारें, उससे नाम पूछ लीजिए। ये मैंने बहुत अच्छा देखा है चंदन जी के उसमें, क्योंकि चंदन जी किसी भी बच्चे के पास आए, बेटा बोलते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है, फिर उसे नाम से होगा, अच्छा तेरा नाम ये है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें हर आत्मा से ये दुआ और सिलसिला, अगर आप नाम से पुकारेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो नाम से, और नाम आपको प्यारा है, अगर इसके साथ अगर आपने जीना शुरू कर दिया, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दो मूलभूत आवश्यकता बता दी मैंने। बाकी इसके बारे में गुणा भाग खुद भी कर सकते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी मूलभूत आवश्यकता है कि मैं किसी के काम आ सकूं। सारी जिंदगी आदमी, इंसान यह कोशिश करता है कि मेरा मेरा जो भाव है वो किसी के काम आए, लेकिन इस भागदौड़ की जिंदगी में वो पूरा नहीं कर पाता है। तो ये हमेशा एक बनाइए किस तरीके से कि मैं किसी के काम आ सकूं। तो पहला हमारी मूल बातों की आवश्यकता है पैसा, दूसरा नाम, और तीसरा मैं किसी के काम आ सकूं। इस भाव से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करोगे, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे मधुमक्खी, यानी आप शहद बन जाओगे। तो मधुमक्खियां अपना भी आपके पास आने लगेगी, और मधुमक्खी क्या है, लोग हमारे पास है। लिस्ट, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और भाव के साथ सपना बनाना बहुत जरूरी है। हम बार बार बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, अपनों की बनाओ, सपनों की बनाओ, लेकिन सपना कौन सा, सपना किसे, सपने की डेफिनेशन क्या है? ठीक है ना। हर बार, कल भी हमारे एक मित्र थे शेर सिंह जी, वो भी कह रहे थे कि लिस्ट बनाना है। त्रिलोक जी कई बार कह रहे हैं लिस्ट बनाना, धर्मांग पांडे जी कह रहे हैं लिस्ट बनाओ, सपनों के लिए काम करो। कल सागर जोशी जी भी आए थे, वो भी बता रहे थे कि आपको बड़ा काम करना है डायरेक्ट सेलिंग में, तो लिस्ट बनाओ, सपनों की बनाओ, लोगों के साथ काम करो। ये आप सुनते जा रहे हैं, लेकिन सपना कौन सा? तो सपने को भी तोड़ के देखें आप, संधि विच्छेद करके देखें। क्या करके देखना है सपने को? 100 से क्या आता है, फिर वही आ जाता है 100 से समय। समय के लिए काम करें, समय को मल्टीप्लाई करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके और मेरे खाते में 24 घंटे हैं, और इस दुनिया के हर एक प्राणी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई कैसे हो पाएंगे? तो मल्टीप्लाई के लिए एक सिस्टम हमें मिला है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहीं पे ये पूरा हो सकता है, और जगह हो भी नहीं सकता। तो 100 से समय, दूसरा आता है पौ से पैसा। हर चीज को आप संधि विच्छेद करके देखें, तो 100 से समय, पौ से पैसा। पैसा, पैसे के लिए काम करें, पैसे को मल्टीप्लाई करें। पहले बताया समय को मल्टीप्लाई करें, दूसरा पैसे को मल्टीप्लाई करें। और ये पैसे को मल्टीप्लाई करने का जो बिजनेस है, वो सिर्फ ओनली ऑन हमारे पास, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अभी भी लोगों को अगर कंफ्यूज है, तो एक बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक तराश लें, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं हमारे पास 66 पार्टिसिपेट हैं। तो अभी भी ऊपर से नीचे तक तराश लें। सिर्फ ये जो पैसा है वो आपको मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी किसके पास? ओनली 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 ऑन ई वाइटोरियम के पास। एक साल में 160 करोड़ रुपए
का प्लान है ई बायोटेरियम के पास। अब आप समझ सकते हैं इस से आपको कितना निकालना है। चम्मच से बैठोगे तो चम्मच से निकलेगा, अगर लोटा लेके बैठोगे तो लोटे से निकलेगा। अभी तिल्लोक जी तो हमारे ड्रम लेके बैठे हैं, बोले कई ड्रम है मेरे पास, तो उससे बैठे पड़े, तो मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे नजदीक में रहते हैं। धर्मांग जी बहुत दूर हो गए, उन्होंने तो भर लिए ड्रम, लेकिन तिल्लोक जी अभी ड्रम लेके बैठे हैं और वो डेली निकाल रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा हूँ। जैसे जैसे वो निकालते हैं वैसे वैसे मैं भी निकाल रहा हूँ, और वैसे वैसे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि तिल्लोक जी का भाव मैं पिछले काफी समय से देखता हूँ। पिछले 2 साल से इस इंडस्ट्री में मेरे को मतलब इंडस्ट्री में तो बहुत समय हो गया, लेकिन 2 साल से मैं तिल्लोक जी को देख रहा हूँ कि कैसे कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसा कैसा उनका भाव है, और जो भाव के साथ वो काम कर रहे हैं, वो भाव ऐसा होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये सीधी सी किताब है। तो दूसरा है पैसा। तो हम उस ऐसी सुविधाओं के बीच में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बीच में, और ये आपको भाग्य से मिला है। और मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे समझ में आया तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो आप भी मेरे ख्याल से जितने भी लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझ में आ रहा है आज, क्योंकि अभी खाली मानना और जानने के ऊपर ही बात चल रही है, लेकिन अगर आ रहा है समझ में, तो ये सौभाग्यशाली वो लोग होते जा रहे हैं जिनको ये समझ में आ रहा है। तो दूसरा हो गया पैसा। तीसरा, सपने का तीसरा जो शब्द है वो ना है। ना का मतलब क्या होता है, फिर वही आ गई बात घूम के, कहा नाम पे। समय पैसा नाम के नाम पे कहानी आ गई। तो नाम पे अगर रहेगा, नाम पे के लिए काम करोगे, तो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को ठीक ढंग से सुधार लेंगे, तराश लेंगे। अगर ये भाव को सुधारने का, तराशने का भाव अगर आपने रहा, तभी आप रहेंगे। लोग आपको भी जी करके पुकारेंगे। कब? जब आपके अंदर ये भाव रहेगा कि मैं लोगों के काम आ सकूं। तो इस चीज को फॉलो करते हुए मैं ये आगे बढ़ रहा हूं। तो ये परिचय के साथ साथ ये तो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि इसमें पीपीटी पीपीटी वगैरह जो है वो बहुत टाइट थोड़ा सा हाथ है। जो पीडीएफ हमने बनाई थी वो क्रैप्ट हो गई है, लेकिन फिर भी चलो हम इसको लेंगे। कुछ चीजें मैंने बनाई हैं सुबह उठ के भी, तो चलो। अच्छा, इसमें क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सबको पता है। क्या नहीं करना है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को जानने लगे कि क्या नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत सिस्टम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे त्रिलोक जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि क्या नहीं करना, ये आना बहुत जरूरी है। और लाइफ में क्या बोलना है, ये सबको आता है। ये सुबह से जब हमारा नींद से हम जब जग जाते हैं, तो ये हिलते रहता है जवान ना। तो क्या नहीं बोलना है कम लोगों को आता है। जिस व्यक्ति को क्या नहीं बोलना है आ गया, इसको हम अपनी भाषा में, दूसरे गांव की अलग अलग भाषा में बोलते हैं। पहले बोलो, तोलो, फिर बोलो, इस टाइप की चीजें भी बोलते हैं। लेकिन सीधी सी कहानी क्या है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो कॉमन साइंस होना बहुत जरूरी है। अगर कॉमन साइंस होगा तो बड़े से बड़ा काम भी हम आसानी से कर जाएंगे। तो यहाँ पे आता है क्या नहीं बोलना है और क्या काम नहीं करने हैं। इन चीजों पर अगर हम बात करेंगे तो बड़ा काम हो जाता है। तो आप नोट भी कर सकते हैं वैसे तो। थैंक यू अल्ट्रा वेरी। तो पहला है कि कोई भी काम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपको नहीं पता है और इस सिस्टम में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपने अपलाइन से डिस्कस कर लें, अपने मन से नहीं करनी। कोई भी बात अपने मन से नहीं करनी। अगर आप अपने मन से कोई काम करने को जाओगे, तो मेरे ख्याल से आपको तो पता नहीं है, लेकिन हमारी जो डायरेक्ट अपलाइन में है उन लोगों को पता है। वो भी अपलाइन भी कौन सी, ग्रोइंग और इफेक्टिव, जिनको आप देख रहे हैं कि समय से घर छोड़ रहे हैं, समय पे मीटिंग्स दे रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, और जिनको आपने एक मेंटर बनाया हुआ है, उनसे बार बार जिक्र करें कि मैं अपनी टीम में ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं, मेरे को ये चीज शुरू करना है, ये चीज नहीं करना है। क्योंकि कल ही एक व्यक्ति का फोन आया था, सर मैं ये जो अपना ये है, इसको मैं अखबार में दे देता हूँ, और अखबार वाला मेरे से 4-5 हजार रुपये मांग रहा है, और मेरा क्लिनिक का भी हो जाएगा और ये चीजें भी थोड़ा सा हो जाएंगे। तो मैंने उसे मना किया, क्योंकि ये काम आज तक किसी हमारी अपलाइन ने किया ही नहीं, तो हम क्यों करें इस तरीके। तो कोई भी काम अपने मन से नहीं करनी। दूसरा वाला बात क्या है, नेगेटिव विचारधारा से दूर रहें। नेगेटिव
बहुत बड़ी विचारधारा होती है। सुबह आदमी उठता है तो क्या करता है, वो कॉमन आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, वो अखबार लेता है और अखबार पढ़ना शुरू करता है। वो एक पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज वो पढ़ना शुरू करता है। और आज का अखबार कैसा है, पूरा नेगेटिव भरा है। उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, फलाना का उधर चला गया, पूरा मतलब ईर्ष्या आलोचना से भरा हुआ अखबार। 1 घंटा हमने उस अखबार को दिया और ये जो है ना, ये माइंड, इसमें हमने भर दिया सब ना 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 ना, गलत चीजें भरे। अब हम फिर तैयार यहाँ रोके नहा धो के 9 बजे हम निकलते हैं घर से बाहर। अब आप अपनी टीम के साथ काम करने का विचार बनाते हैं, तो यहाँ क्या भरा है, इसमें इसमें नेगेटिव थॉट भरा हुआ है, सब ईर्ष्या का भाव भरा हुआ है। तो आप भरे हुए गिलास में आप कितना ही पॉजिटिव डालने की कोशिश करेंगे, या भरे हुए गिलास में जितना पानी डालने की कोशिश करेंगे, तो कभी भरेगा नहीं। और ये परमात्मा की ऐसी कृपा है, ऐसी चीज है, जब हम डेली सुबह उठते हैं तो शरीर में ये जो दिमाग है ये पूरा खाली रहता है। इसमें आप क्या डाल रहे हैं, जैसा आप डालेंगे आपका दिन वैसा ही रहेगा। आप पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव करने का प्रयास करें, आप थक हार जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में आके बात करेंगे तो आपको यहाँ पॉजिटिवनेस भरेगा, ये कुछ भरेगा। जितने भी लोग, यानी अभी हमारे बीच में जितने भी 70 लोग के आसपास हैं हमारे पास, तो 70 लोगों के आसपास ये डेली यहाँ पे हो रहे हैं, और डेली के डेली लोग पॉजिटिव चीज डाल रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा कि हम जब से डायरेक्शन इंडस्ट्री में आए हैं, जब से ई वाई स्माइली मॉर्निंग ही चली है, या मॉर्निंग की जो क्लासेस आप ले रहे हैं, जब से भी ले रहे हैं, जैसे अभी ई ग्रोथ एकेडमी की 10.1 चल रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए, तो जब भी हम सुबह डाल रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तभी हो पा रहा है कि हम इस माइंड में, मतलब उस दुनिया से हम नई दुनिया में हैं। तो ये जरूर इसको सुबह स्माइली मॉर्निंग को जरूर आप महसूस करें कि हमने सुबह इसमें क्या डालना है। नेगेटिव हमारा पार्ट ही नहीं है, ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल भी पार्ट नहीं है हमारा। नेगेटिव पार्ट होने का मतलब है कि आप अगर नेगेटिव पार्ट है तो आप टीम के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने बच्चों के साथ साथ कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते। बात सिस्टम की नहीं है, बात परिवार की भी है। अगर आप परिवार में भी नेगेटिव बातों को अपने अंदर डालेंगे तो वो नहीं चल सकता। तो परिवार में भी को साथ लेके चलना है, क्योंकि सबसे जो प्रायोरिटी है वो परिवार है। क्योंकि आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कामयाब होने की बात कर रहे हैं, तो वो परिवार के लिए ही है, ठीक है ना। दूसरा कि रात को 12 बजे सभी के अकाउंट में, तीसरा 24 घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे के बाद जब उठते हैं तो ये सारा दिन हमें लग जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा किसी भी परिवार के साथ, तीसरा है किसी भी परिवार के साथ हम खिलवाड़ ना करें। जो भी लोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम उन लोगों का जाना जो होता है, एक हमारे पहाड़ी में कहावत कहते हैं, हम किसी के घर तक पहुंचते हैं, किसी के बेडरूम तक पहुंचते हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि चूल्हे तक जाना, चूल्हा समझ रहे, किचन तक, किसी के चूल्हे तक जाना। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने त्रास दिए जाते हैं, इतना मतलब सुधर जाते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये हमें आता है। तो किसी भी परिवार के साथ हम खिलवाड़ ना करें, किसी भी परिवार को गलत नजर से ना देखें, किसी को गलत सलाह ना दें। क्योंकि जिस समय हम लोग पॉजिटिव और मोटिवेशन की बातें हम अगर करते हैं तो लोगों को लगता है यार ये बातें तो मैंने कभी सुनी नहीं, तो वो हमारे उन्हें ट्रस्ट करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खास कर भाव तो ट्रस्ट करता है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हैं, सामने वाला नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव हमेशा भारी रहता है। तो ये चीजें हैं। तो इन चीजों को, नेगेटिव बातों से गुस्सा भी बहुत आता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, क्या डायलॉग है, गुस्से को पालना सीख रे कातिया, है ना। किसी भी बात से नाराज बिल्कुल भी नहीं। ये सनी देओल के लिए बोला था अमरीशपुरी जी ने। जो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया है, रिस्पॉन्ड किया है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, जिन लोग भी लोगों को अगर आप चाहते हैं, देखा है कि कामयाब होते हैं, उन्हें कभी भी रिएक्ट नहीं है, किसी की बातों से नाराज नहीं हुए, ठीक है। तो नाराज का मतलब क्या, नाराज का मतलब क्या, ना, इसको संधि विच्छेद करते हैं, ना प्लस राज। नाराज में से ना ही हटाना है, बाकी वो राजी राजी है।
तो किसी की बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। रिस्पॉन्ड करना है। किसी ना किसी ने आपकी बत्ती में भी आग लगा दी होगी, तू ऐसा नहीं कर सकता, फलाना फलाना, तो उसको आप थोड़ा सा क्या करें, नजरअंदाज करें और उसको कामयाब होकर दिखाना है। और वो एक ही फील्ड है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो हम अगर हम ऐसा करेंगे, यानी परिवार का खिलवाड़ करेंगे, तो सामने वाला आदमी क्या हो जाएगा, हमसे नाराज हो जाएगा। और नाराज का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। ये बहुत नुकसान वाली चीज। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के पैसे के साथ। यानी अभी हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पैसा बहुत दिखता है, लोगों का पैसा हाथ में भी बहुत आता है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उसको कैश के रूप में ना लीजिए। कैश के रूप में लेंगे तो यहाँ तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप उसे सही ढंग से लगा दें। लेकिन टीम को पूरी यही सिखाना है कि किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज का मतलब आप उस पैसे को लाके अपने साथ खर्च कर दे रहे हैं। बोले यार चलो आज तो आईडी नहीं लग रही है, कल डाल देंगे, तो कल किसी का आता नहीं है। कल आने का तो बहुत दूसरा ही फील्ड है। अगर किसी का आता तो आज सारे लोग कामयाब हो जाते। तो कल फिर किसी और चीज में लग गए तो पैसे को आप अपने साथ मिसयूज कर देते हैं, और धीरे धीरे पैसा जो होता है वो खर्च हो जाता है और आप उसको पूर्ति नहीं कर पाते। ठीक है ना। अपनी टीम में किसी से कर्ज ना लें, चाहे अपलाइन चाहे डाउनलाइन। ये किसी से कर्ज, कर्ज वाला जो शब्द है इसको आप दूर करें। क्योंकि अगर आप कर्ज लेना शुरू करेंगे, पैसा लेना शुरू करेंगे, तो आप उससे आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। और हमारा बिजनेस दिल से दिल तक जाने का रास्ता है, और हर कोई आदमी आपके लिए पूरा रिश्ता जो जो रास्ता है वो खोल के रखता है। तो किसी के लिए भी आप पैसे का खिलवाड़ नहीं करें, पैसे का लेन देन ना करें। ये पहली सी चीज है। अगर हम ऐसा करेंगे, लगातार भाव के साथ रखेंगे, तो बड़ा काम हो सकता है। नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अगर इन प्रोटोकॉल्स को अगर हम सही तरीके से लेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है ना। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे ईर्ष्या का मतलब अलग है। मतलब उसका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, उसकी टीम, मतलब दूसरे की थाली में देखना जिसको हम कहते हैं। तो दूसरे की थाली में बिल्कुल भी नहीं देखना है। उसका चल रहा है, उसको मिसगाइड कर देना। कल भी हमारी बात चल रही थी, हम किसी में थे, तो कुछ लोग ऐसा कह देते हैं टीम में, यार वो काम तो खैर उसको मैं लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, लेकिन उसको मिसगाइड कर देंगे। तो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी को गुमराह नहीं करना है। कि कई सारी चीजें हैं, अगर किसी से ईर्ष्या रखोगे तो फिर बड़ा काम नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको तराशना, आपको खुद को सुधरना होता है। ये सारी चीजें होती है। और ईर्ष्या का भाव जो है वो सबसे बेकार भाव है। ईर्ष्या का मतलब अपने इस छोटे से माइंड के ऊपर आप गलत चीजें डाल रहे हो। अब जब खुद से गलत चीजें डालेंगे तो बड़ा काम नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें। अगला आता है मेरा, अपने बिजनेस की चर्चा क्रॉस टीम में ना करें। ये एक बहुत बड़ा भाव है, ये बहुत बड़ी टैग लाइन है, टैग लाइन। कि अपनी चर्चा, या तो अपने बिजनेस की चर्चा ओनली ऑन अपनी अपलाइन से करनी है, बस। मतलब आपके ऊपर जो व्यक्ति है उससे अपने बिजनेस की चर्चा करना है कि आपका कैसा चल रहा है। इवन यहां तक भी कहा गया है कि अपने बिजनेस की खुद की चर्चा अपनी टीम के नीचे भी नहीं करनी है। मेरा कैसा चल रहा है, मेरा चेक ये है, मेरा वो है, मेरा इतना है, मैं ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हैं ना कुछ जो चीज मैं कह रहा हूँ। कि अपने बिजनेस की जो चर्चा है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं करनी है। और नीचे अगर आपने अपने बिजनेस की चर्चा करी या क्रॉस टीम में, क्रॉस टीम हमारी मतलब ये समझ लो कि वो चचेरा भाई है हमारा। लेकिन चचेरा भाई है तो उससे हाय हेलो ये वो दुआ राम राम श्याम श्याम, उसकी हेल्प, ये बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अपने बिजनेस की चर्चा बिल्कुल बैन है। यहाँ पे प्रोटोकॉल है इसका, बिल्कुल बैन। नहीं करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इतना है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है किसी से भी, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपनी टीम से। क्योंकि टीम हमें क्या आंखों से सुनती है। समझ रहे हैं मेरी बात को। टीम जो भी है, जो भी व्यक्ति जिसको भी आप प्लान दिखाने भी जाते हो, आज सब लोग सक्षम है, सब लोग देख रहे हो, क्या करना है, आंखों से सुनता है भाई। अगर आपने ये सुन लिया, ये महसूस कर लिया, तो
सब जानते हैं ये झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। किसी भी चीज को बड़ी 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 आंकनी नहीं है, जो भी झूठ में ही आता है कि हम लोग को बड़ा बड़ी आंकना शुरू कर देते हैं, ये हो रहा फलाना, ये हो रहा फलाना, हो रहा। बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं, और जो लोग नहीं बोलते हैं ना, वो समझदार लोग होते हैं, और फिर वो आपके साथ नहीं आते। ठीक है, दिखावा नहीं करना, ये भी झूठ में आता है। सबसे बड़ा दिखावा, दिखावा शो, जो भी शोबाजी आप देख रहे हैं, आप है ना, गाड़ी घोड़ा ये फलाना फलाना, ये सब शोबाजी है। तो दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये भी सब झूठ में आता है। दिखावा करोगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये करोगे तो आपको फैमिली में भी, अपने परिवार में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इन चीजों को नोट अगर करेंगे, बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। सीधी सीधी कहानी है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। तो करना क्या है फिर? करने के लिए बहुत कुछ बताया है लोगों ने, और उस चीज को आप लगातार करते रहें। डेली जो भी मीटिंग्स आ रही हैं, वो उसमें सब कुछ ये लोग ये बता रहे हैं, ये करना है, वो करना है। लोग कह रहे हैं गोल बनाना है, लक्ष्य बनाना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारा काम करना है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा क्या क्या करना है और क्या क्या मैं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ। और इन अप्लायंस से और अपनी टीम से भी सीख रहा हूँ। टीम से सीखने के बाद जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, एक गोल बना रखा है, उस गोल को बना के मैं आगे चल रहा हूँ। लक्ष्य बना रखा है, उसको मैं आगे बना के चल रहा हूँ। और क्या करना है, वो भी ई बाइटोरियम में क्या करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कर सकते हैं, लेकिन ई बाइटोरियम में क्या करना है, ये सिर्फ हम ही को पता है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिलोक जी को पता है, ये गोविंद जी को पता है कि क्या करना है। जैसा जैसा ये कह रहे हैं, वैसा वैसा हम कर रहे हैं। ठीक है ना। कल भी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो अभी गोविंद जी हमारे कर रहे हैं कि हमारे टीम में प्लान कितने हो रहे हैं, प्रोडक्ट प्लान कितने हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान, ये करना है। किसी को प्रोडक्ट प्लान दिखाना है, तो प्रोडक्ट प्लान से आ गया तो उसको कैसे स्टार्टअप कराना है। स्टार्टअप करा रहे हैं तो फिर उसको बिजनेस प्लान दिखा के बड़ा कैसे करना है, ये हर बार ये चीज है। प्रोडक्ट प्लान, किसी को अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया तो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कभी पानी पी रहा है तो पानी नहीं पी रहा है, तो पानी कम पी रहा है। ठीक है ना। तो इस चीजों को लगातार विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट दे दिया आप अपने घर, वो अपने घर, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्ट दे दिया तो मेन चीज क्या है कि वो प्रोडक्ट यूज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसे ढंग से यूज किया है तो उसको ढंग से रिजल्ट आएंगे। अगर उसे ढंग से यूज नहीं किया है तो उसको रिजल्ट आने वाले नहीं है। अगर उसे ढंग से, आपने सिर्फ इतना कर देना है कि उसको वो यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, बाकी नहीं देखना है। उसको डेली कभी फोन पे बात करें, सर आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो बिजनेस आगे करने वाला है, नहीं तो करने वाला नहीं। क्योंकि रिजल्ट आएंगे तो वो जरूर 100% लोग बात ही नहीं करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में बातें बहुत होती है, लेकिन जब हम लोग आम आदमी के पास जाते हैं, उसको एक ही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ किससे, सलाह देगा वो। अगर वो प्रोडक्ट ठीक ठीक यूज कर रहा है तो। अगर आपकी नजर पैनी होनी चाहिए, पैनी नजर, तीखी नजर उस पर देखना कि वो प्रोडक्ट से यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। डेली पॉजिटिव लोगों की संगत में रहना है। नेगेटिव तो हमारा पार्ट ही नहीं है, वो मैं कह चुका हूं पहले से भी आपको। नेगेटिव लोगों का बिल्कुल भी पार्ट नहीं। यहाँ नेगेटिव लोग यहाँ टिकते नहीं है, उनको सिस्टम अपना भी बाहर कर देता है। आपको बाहर होने की जरूरत नहीं है, लगे रहो ये बाइटोरियम में, लगे रहो डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन अगर आप नेगेटिव है तो आपको सिस्टम बाहर कर देगा, अपना भी पत्ता काट के दे देगा। आप जितनी भी चीजें ये नहीं करने वाली चीजें अगर इसमें करते रहेंगे, आपको आपके हाथ में रिटायरमेंट जो है ना, वो आप बहुत जल्दी हो जाने वाले। ठीक है ना। तो हमने देखा है, लोगों को देखा है। तो दूसरा है डेली प्लान दिखाना है। डेली होम मीटिंग करनी है, डेली वीकली मीटिंग के बारे में चर्चा करनी है, और डेली मंथली मीटिंग के बारे में चर्चा करनी है, अपनी ग्रोइंग लाइन से, अपनी टीम के माध्यम से। क्योंकि देखो अभी 1 तारीख का एक पेंशन अभी हमारे पास है, और 1 तारीख को मेरे ख्याल से पानीपत में भी प्रोग्राम है, राजस्थान में भी प्रोग्राम है, आपके करनाल साइड में भी प्रोग्राम है। सबने अपना 1 तारीख फिक्स किया, क्योंकि हमने 30 दिन 2026 के हमने 30 दिन पूरे कर लिए। अभी क्या है कि सब अब 1 फरवरी का इंतजार है। और ये इसके लिए भी धन्यवाद है कि 1 तारीख को संडे है। हमने 4 जनवरी को प्रोग्राम किया था, और वो ये जो जनवरी का महीना है, ये एक ताकत का रेशियो था। हमने यहाँ पे पावर दिखाई थी अपनी, और ये सभी जगह हुआ था ये प्रोग्राम। अभी 26 फरवरी में फिर 1 तारीख को संडे है, ये थैंक्स है। और इस 1 तारीख को फिर ताकत दिखाने का मौका है। लेकिन
ये ताकत कब दिखाई जा सकती है, जब हमने अपनी 1-to-1 प्लान में लोगों को बताया है कि महीने की 1 फरवरी को हम हल्द्वानी में प्रोग्राम होने वाला है राज पैलेस के अंदर, सुशीला तिवारी के पास। ऐसा अगर हमने 1-to-1 जाके कहा है, ऐसा हमने होम मीटिंग में कहा है, जहां पे भी हमारी होम मीटिंग होती है, कि हमने 30 दिनों के अंदर, और ऐसा हमने अपनी वीकली मीटिंग में इसको प्रमोट किया है। तो 1-to-1 होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, देन बड़ा सेमिनार सक्सेस हो सकता है। ये पहला मंत्र है इसका, 1-to-1, होम मीटिंग और वीकली मीटिंग। और इन तीनों में आपने चर्चा की है कि एक बड़ा प्रोग्राम मेरा 1 फरवरी को होने जा रहा है या हो रहा है, तो आपका ये मंथली जो मीटिंग होने वाला है 1 फरवरी, ये डिजाइन कर लेगा कि आपका फरवरी का बिजनेस कैसा है। तो हमारे हल्द्वानी में हर महीने की पहला जो संडे है, उस दिन जो प्रोग्राम होता है वो एक मंथली मीटिंग के रूप में होता है। उस दिन हमारे सारे सीनियर लीडर हल्द्वानी में होते हैं। फिर 3 वीक नहीं होते हूँ, लेकिन इस पहले संडे को सारे लोग मिलते हैं। तो इस बार संडे को आइए, झमाझम प्रोग्राम करते हैं और अपना फरवरी डिसाइड करते हैं कि कैसा जाएगा फरवरी हमारा। और पहले संडे से पता लग जाता है कि फरवरी कैसा जाएगा। तो अभी भी 2 दिन है हमारे पास। तो पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरी ताकत लगा के हम लोग इस संडे वाले प्रोग्राम को झमाझम बनाते हैं। फिर देखिए बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, मीटिंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। वीकली मीटिंग में प्रमोट करें, ये सारी जरूरी है। दूसरा है, हर 30 दिन में एक बार अपना जो बिजनेस है, अपनी जो काउंसलिंग है, वो अपनी अपलाइन से रखें। आपको ऐसा लगेगा कि अपलाइन आएगी मेरी काउंसलिंग करेगी, भाई अपलाइन के पास तो बहुत सारे लोग हैं भाई, उनका टाइम ही नहीं है। आप सोच के देखें, आप टाइम ही नहीं है। लेकिन अपनी खुद की अगर कामयाब होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो अपनी काउंसलिंग कैसे करते हैं भी आपको आ जाएगा। 30 दिन में एक बार अपनी काउंसलिंग अपनी टीम के, अपने सीनियर के साथ, ये करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको जो आपने गोल बनाया है, लक्ष्य बनाया है अपना, तो उसकी ओर अग्रसर रहेंगे, एक एक पग बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इसको लेके चलें तो बड़ा काम हो जाएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। काउंसलिंग करना जरूरी है। दूसरा, जिम्मेदारी लेनी है। अच्छा, जिम्मेदारी किस चीज की हो सकती है? सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने परिवार की। वो तो हर कोई रखता है, लेकिन इस भाव से रखता है ये मुझे पता नहीं। भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। भाव से, एक अच्छे भाव से अपनी टीम परिवार की जिम्मेदारी रखनी। उसके बाद जो परिवार हमने बनाया है, ये परिवार जो टीम हमारे पास आ गई है, इसकी जिम्मेदारी लेनी है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी है। जो आपके आसपास 1-to-1 चल रहा है, वो कैसे हम उसको 1-to-1 करके दिखाएं, कैसे हम उसको होम मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज होनी है हम उसको बताएं, ये बहुत जरूरी है। कैसे वीकली मीटिंग हो रही है, वीकली मीटिंग की जिम्मेदारी हमारी टीम के कुछ लोग पिछले महीने लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, वो पूरे के पूरे धन्यवाद के पात्र हैं। और ये फरवरी का जो महीना है, यानी 8 तारीख को फिर संडे है, ये 8 तारीख के संडे को कौन जिम्मेदारी लेने वाला है वो आगे आए, क्योंकि 1 तारीख की जिम्मेदारी हमारी सीनियर और हम लोगों ने ली हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तारीख की जिम्मेदारी सीनियरों ने ली थी। किसी से कोई काम करने के लिए इस तरीके से चीजों को नहीं बोला गया। लेकिन अब आने वाला 8 तारीख, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस दिन वीकली मीटिंग होनी है हमारे पास, तो उसके लिए हमें आगे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि संडे के दिन जब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद हम कोर टीम के, यानी लखपति एंड अबव, यानी ब्रॉन्ज एंड अबव, जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाया है, उससे ऊपर कमाया, उनके साथ हम सबकी मीटिंग होने वाली है। तो वहां पे डिसाइड होगा कि कौन जिम्मेदारी लेगा। और मैं आशा करता हूं अपनी पूरी टीम के साथ कि आगे आके ये बोले कि इस बार संडे को मैं वीकली मीटिंग करूंगा, मैं इसको करूंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो पिछली जिम्मेदारी हमारी टीम के कई सदस्यों ने ली है, तो मैं ऐसा चाहूंगा और ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस बार भी हमारी टीम के सारे लोग जिम्मेदारी लेके आगे आएंगे। तो बड़ा काम होगा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्टेशन की जिम्मेदारी लेनी है। अगर किसी का रुद्रपुर में स्टेशन है तो अपने रुद्रपुर की स्टेशन की जिम्मेदारी ले।
तो वहां पे हर व्यक्ति को स्टार लेके आए, हर व्यक्ति को सुपर स्टार लेके आए, हर व्यक्ति को लखपति लेके आए, पैसा बढ़ाएं। क्या नहीं हो रहा वो अपलाइन से डिस्कस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़ा काम होगा। अपने अपने स्टेशन स्टेशन की जिम्मेदारी खुद की होती है। आप किसी को कल भी हमारे सर मेरे को बता रहे थे कि जो स्टेशन आपने, गोविंद सर मेरे को बता रहे थे कि कल अगर आपने कोई स्टेशन शुरू किया है तो वहां आपको जाना ही पड़ेगा अनिल जी, ऐसा मेरे को उन्होंने बोला। तो मैं उसे एक्सेप्ट किया कि यस मेरे को जाना पड़ेगा, मैंने स्टेशन शुरू किया है, मैंने अगर उसको वहां पे व्यक्ति को बिजनेस दिया है तो मैं जाऊंगा और मेरे को जाना भी चाहिए। और मैंने जा जाके इस बिजनेस को सीखा भी है। और सभी लोग अपने अपने स्टेशन में जाए। लोगों ने अल्मोड़ा स्टेशन बनाया है। अल्मोड़ा अभी मेरे ख्याल से अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा भी हमें जाना चाहिए और हम जा रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। अल्मोड़ा वालों ने कहीं दूसरी जगह स्टेशन बनाया है। बहुत सारे लोगों ने हल्द्वानी को भी एक स्टेशन बनाया है। तो हल्द्वानी स्टेशन बनाया, पता ही नहीं हल्द्वानी कब आए थे और अपनी टीम के साथ कब मिले थे, ये बिल्कुल भी पता लोगों को है ही नहीं। तो इस तरीके से लोग बाहर से स्टेशन तो बना देते हैं लेकिन वहां पे जाते नहीं है। तो वहां पे अगर नहीं जाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी नहीं। लोगों ने रामनगर स्टेशन बनाया, लोगों ने दिल्ली स्टेशन बनाया, तो उस स्टेशन पे जाना नहीं हो पा रहा है। तो वो बहुत एक गलत बात भी कहूंगा मैं उसे। और तभी जब आप स्टेशन में जाओगे वहां पे, तो वहां पे आपको एक टीम प्लेयर के रूप में जाने जाओगे आप। अपनी बिजनेस उसमें एक कैप्टन बने, यानी चाहिए टीम का प्लेयर तभी कहलाता है जब वो अलग अलग स्टेशन में जाके काम करता है, तो वो टीम का प्लेयर कहलाता है, कैप्टन कहलाता है। तो सीखो। अभी हमारा जो ये मॉर्निंग स्माइली चल रहा है, इसमें क्या है, सीखना है, सिखाना है और क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। अगर सीखने के बाद अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं फिर नहीं हो सकता। हर काम आप ही कर रहे हैं, पिन खुद ही ले रहे हैं, पिन खुद ही लगा रहे हैं। कल गोविंद जी से बात हुई थी, टीम में बहुत सारे लोग टीम में सिखा ही नहीं रहे, खुद ही एंट्री डाल रहे हैं, लगे पड़े हैं सब रात के 12-12 बजे तक, टीम को कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और अगर आप टीम को सिखाएंगे तो वो टीम डुप्लीकेट होगी और आपका विश्वास बढ़ेगा। और पूरा विश्वास करने के साथ साथ हम बड़ा काम कर सकते हैं तभी जब हम टीम को सिखाएंगे। और टीम को सिखाना, आज आपको लग रहा होगा कि यार टीम को क्या सिखाना है, लेकिन नहीं, टीम को सिखाना जरूरी है जितना। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, ये जो सीखना और सिखाना, ये प्रॉब्लम्स हैं लोगों की। अगर जिस अभी एक चीज और बता दूं, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स है। एक चीज और भी मैं अभी महसूस करता हूं कि जिस इंसान ने जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, उस आदमी ने उतना बड़ा पैसा बनाया। ये टैग लाइन है बिल्कुल, मैंने इसको महसूस किया है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया में जिस इंसान ने जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो इंसान ने बड़ा पैसा बनाया है। तो ये एक प्रॉब्लम्स है, यानी हमारे छोटी प्रॉब्लम्स आपको महसूस होती होगी कि टीम ज्वाइनिंग नहीं डाल रही, टीम पिन नहीं ले रही है, टीम खुद बिजनेस नहीं डाल रही है। ये आपको लग रहा है कि छोटी प्रॉब्लम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टीम ही सब कुछ है, ये आपके सामने बहुत बड़ा हेडल है। तो सबसे पहला काम, खुद जाके, जो व्यक्ति दिखता है आपको कि ये थोड़ा पोटेंशियल भी है और कर भी सकता है और ये आगे कंप्यूटर में काम करना जानता है, चीजें तुरंत डे वन, यानी ज्वाइनिंग उसके साथ ही डलवा दो, उसी से डलवा दो भाई, ज्वाइनिंग डालवाओ, मैं हूं आपके साथ खड़ा। बार बार सिखाने के ऊपर ध्यान करना है। और जिस इंसान ने जितना बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आपको 2-3 उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे मार्केट में खुले पैसे का जो है ना, वो यूपीआई ने सॉल्व कर दिया। नहीं तो पहले लोग भर भर के पैसा लेके मार्केट में घूमते थे। आज क्या, खुले पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। 1 रुपए भी देना है तो आप यूपीआई से दे सकते हैं। तो आप बस सोचो यूपीआई ने कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप सोच सकते हैं कि इसका आज शेयर कहां पे है। दूसरा, जोमेटो। जोमेटो ने क्या कर दिया, हम तो घर घर में खाना खा लेते हैं, घर घर बना लेते हैं, लेकिन जोमेटो ने क्या किया, अभी लोग हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, खाना कौन बनाएगा। तो जोमेटो ने खाना बनाने का झंझट ही खत्म कर दिया। आप जोमेटो का शेयर देख लें इन 4-5 सालों के अंदर। तो जोमेटो ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर सागर जोशी के माध्यम से। सागर जोशी जी हमारे मेंटर, इस दुनिया का 8वां अजूबा, एक ऐसा शख्स जिसने अपने 16 साल स्टडी करने के बाद भारत को, मैं ये कहता हूं, ये टेक्निक दान में दे दी भाई। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व है आज सब दुनिया का, मतलब भारत की बात भी नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ है और दूसरा है वेल्थ। तो आप अपने आप को हल्का ना आके, आपका शेयर भी बहुत उछलने वाला है।
तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ है। ऐसा भाव रखें कि इसका हेल्थ ठीक हो जाए, तो उस भाव को सही से सीखना है। बड़ी बड़ी आंकना नहीं है, बड़े बड़े वादे नहीं करने लोगों से कि मेरा प्रोडक्ट शुगर ठीक कर देता है, बीपी ठीक कर देता है, ये माइग्रेन ठीक कर देता है, सर्वाइकल ठीक कर देता है। नहीं, इसके साइंस को समझना है भाई, ये रूट कॉज में काम करता है, तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ, और हेल्थ को ठीक करने निकले तो वेल्थ आते रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा टर्नओवर मेडिकल इंडस्ट्री का है। 3 लाख, अभी सॉरी, सपोज 4 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, तो हम बाईपास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बाईपास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इस बाईपास इंडस्ट्री को काम करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। कहाँ? लोग जी कहते हैं घर से भाई निकलना पड़ेगा। तो क्या है, घर से धंधा नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि घर से चलेगा। नहीं नहीं बाबा, घर से नहीं चलेगा, घर से धंधा नहीं चलेगा, धंधे से घर चलेगा। टैग लाइन है इसकी भी, घर से धंधा नहीं चलेगा, धंधे से घर चलेगा। घर चलता है धंधे से। अच्छा, लोगों का एक क्वेश्चन आ गया, नहीं चला तो? नवीन जी है क्या साथ में? यस 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 यस। नहीं चला तो नहीं, यहाँ पे एक बात आती है, नहीं चला तो पहले जैसा। राइट राइट। आपका गया गया, नहीं चला तो पहले जैसा, और चल गया तो पैसा ही पैसा। ये भी एक टैग लाइन है, देखो, नहीं चला तो पहले जैसा, चल गया तो पैसा पैसा। तो ये जो पैसा पैसा है ना, वो 107 करोड़ रुपए एक साल के आपको दे सकता है। ठीक है ना? Yes. तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। दूसरी अगली चीज आती है कि कुछ चीजें हैं, जैसे दूध से क्या बनता है? नवीन जी आपकी आवाज में, दूध से? यस, दूध से दही बनेगा। दही बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से पनीर बनेगा, दूध से पनीर बनेगा। वेरी गुड। लेकिन एक चीज और है नवीन जी, दूध से पैसा भी बनता है। राइट राइट राइट, बिल्कुल बनी रहा है। राइट, ठीक है ना? दूध से पैसा भी बनता है। तो अब ये बात है कि आपकी नजर कहाँ है? आपकी नजर दूध, घी, पनीर, घी, फलाना फलाना में है, या दूध से पैसा बनाने में? बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दूध से पैसा ही पैसा बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम बड़े लेवल में जा रहे हैं। एक चीज और भी, लास्ट जाते जाते कुछ चीजें मैं आपके सामने और शेयर करूंगा, क्योंकि समय मेरे को इजाजत नहीं देता। लेकिन सर, गुरु जी 5 मिनट ले सकता हूँ त्रिलोक सर? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल है अभी। अच्छा, चलो ठीक है। तो बात कुछ और आती है, लेकिन अभी बात है कि नाराज होने की, नाराज करने की, नाराज होने की। और एक चीज और भी यार, अभी हम टीम को लेके मार्केट में जा रहे हैं, बिजनेस को लेके मार्केट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हैं। तो जब टीम को लेके मार्केट में जाते हैं, यानी टीम के साथ वर्क करते हैं, प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाते हैं, उसके साथ वर्क करते हैं, बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो कोशिश ये ना करें, जो लोग नहीं मान रहे उससे निराश नहीं होना बिल्कुल। अब कोशिश ये करें कि क्या, कभी मैं भी तो आया था, मैं अभी खुद भी बात करता हूँ, मैं बोरा जी ने मुझे 3 महीने तक इसका बताया कि आप इस बिजनेस में आए, ये बहुत अच्छा है, सिर्फ सोना है, पानी पीना है, हो जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं है। जो लोग नहीं मान रहे ना, तो अभी उनके भाग्य में नहीं है। तो इसे समझ लें। मैं इसमें एक स्टोरी आपको शेयर करूंगा कि 2 दोस्त थे, एक गांव में रहते थे, दोनों का बचपन बढ़ता चला गया। एक व्यक्ति ने अपने घर का व्यापार संभाला, वो दूध का व्यापार करता था, उनके पिताजी का दूध का था, तो उन्होंने डेयरी फार्म लगाया, बढ़िया गाय भैंस वगैरह 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 रखे। और एक जो दूसरा दोस्त था, वो शहर के पास ही चला गया, मतलब उनके नजदीक में जो शहर था उनके पास चला गया, उनका अपना व्यापार था। तो दोनों बढ़ रहे थे, दोनों चल रहे थे आगे, और बड़ा काम वो कर रहे थे। तो जो पहला वाला दोस्त था वो गांव में ही रह रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक बार गांव में महामारी आ गई, तो उसकी गाय मर गई, वो रोड पे आ गया, उसका दूध का व्यापार बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन इसी बीच क्या, बड़ी कसम कसम अपनी फैमिली को पाल रहा था वो, 2 बच्चों के साथ, अपनी मैडम के साथ। तो इसी बीच क्या हुआ कि वो जो है, जो दूसरा दोस्त था उसका, जो दूसरा दोस्त था वो बिजनेस को तारो तार लगा रहा है, बिल्कुल बड़ा से बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो राजा बन गया उस शहर का।
उसने पूरे गांव के आसपास सभी लोगों को भला किया था और बहुत भाव से स्वभाव से बहुत अच्छा राजा और अमीर राजा बन गया। अब क्या हुआ, ये आदमी बिल्कुल पैदल हो गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया, लेकिन खुददार था। बोला यार किसी से मदद नहीं लेनी है, खुद ही अपना काम करना। तो एक दिन इनकी मैडम ने बोला यार आपका जो दोस्त है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो सबकी मदद करता है, वो हमारी भी मदद करता है, चलो हम चलेंगे उसके पास। तो शेरपुर गांव से वो चले शहर की ओर। तो गेट पे उन्होंने बताया कि यार आपका फलाना फलाना शेरपुर गांव से एक दोस्त आया है। तो उसका बड़ा स्वागत हुआ वहां पे। वो जो वहां के मेहमान, वो वहां के जो लोग थे वो देखने लगे ऐसा कौन खास आदमी आ गया। बड़ा स्वागत, एक रात उसको सुलाया गया। तो उन्होंने बताई अपनी परेशानी कि यार मैं तो ऐसे ऐसे हो गया, गाय वगैरह मर गई। और फिर बोला वो बोला कि यार अपने उसको बोला कि ऐसा है मंत्री एक काम करो, इसे 2 बकरी दे दो, 2 बकरी दो। अब 2 बकरी लेके गांव आ गया। मैडम से पूछा, मैडम ने पूछा, उन्होंने बोला हाँ 2 बकरी दी है उन्होंने, बस 2 बकरी। बोले कोई बात नहीं। इस 2 बकरी को पालना शुरू किया और 2 बकरी के साथ बड़ा होते गया, दूध दूध बच्चों के लिए होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद बकरी मर गई। फिर वैसे ही हो गया, फिर दूध दूध बंद हो गया उनके घर का। फिर उनकी मैडम ने पूछा, कहा यार एक बार और जाओ ना, बोल के आओ उसे, क्या पता कुछ इस बार। फिर गए 1 महीने के बाद। फिर वो गेट पे पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ पहले की तरह, रात को खिलाया पिलाया उसे। सुबह जब जाने का हुआ तो उसे बताया पहली वाली बकरी तो मर गई। बोला आप क्या करना है? बोला कोई बात नहीं, 2 बकरी और ले जाओ। वो 2 बकरी फिर दे दी उसे। फिर वो 2 बकरी उसके साथ गया, वो घर में दूध दूध पालने लगा। कुछ दिन उसने दूध दूध खाया, वो फिर मर गई। तीसरी बार वो गया, फिर 2 बकरी आ गई, वैसे स्वागत हुआ उसका। लेकिन चौथी बार उसकी मैडम ने बोला एक बार और जाओ आप। बोले वहां से तो कुछ नहीं आ रहा, एक बार और जाओ। अब वहां जब गया फिर 2 बकरी आ गई उनके। अब वो जब करने लगे तो फिर वो समय के साथ 2 बकरी से 3 बकरी हो गई। तो बकरी ब्याह गई, उसने बच्चा दे दिया। तो उसने बच्चा दे दिया तो 2 से 3 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 10 हो गए। उसका बकरी का बेड़ा बन गया बहुत बड़ा। तो अब उन्होंने बोला कि यार जब वो बकरी मर रही थी तो उनकी मैडम ने बोला, क्योंकि देखो घरवाली बड़ी समझदार होती है, उन्होंने बोला जब यार बकरी मर रही थी हम लगातार उनके पास जा रहे थे, तो आज अगर बकरी से हमारे 2 से 4, 8, 10, 15, 50 हो गए तो फिर जाना चाहिए उनके पास। तो बोला चले। अब इस बार वो अपनी फैमिली के साथ ही चला गया, चलो आपको भी मिलवा के लाता हूँ। तो उसकी दशा देख के फिर वैसे ही स्वागत हुआ। आज तो बच्चे भी आए थे तो और स्वागत हुआ उसका, बहुत अच्छा स्वागत हुआ। फिर क्या हुआ, बच्चे के को अच्छा लगा कि हमारा ऐसे ऐसे स्वागत हो रहा। तो सुबह जाने की बात आई तो उन्होंने बोला कि भाई दोस्त, इस बार बकरी जो आपने दी वो ब्याह गई, मेरे पास 50 बकरियां हो गई हैं, बढ़िया दूध दाद चल रहा है। तो अच्छा। तो उसने अपने मंत्री को बोला कि इसको 5 गांव दे दिए जाएं और 50 गायें दे दी जाए, आज से इनका व्यापार ऐसे चलेगा, और 50 भैंसे दे दी जाए। उसका व्यापार फिर चल पड़ा। अब उसके समझ में नहीं आई बात। क्या समझ में नहीं आई? बोला यार भाई जब मैं, आज तो मुझे उतनी जरूरत नहीं है, आज मेरा 50 बकरी का बेड़ा है। तूने बोला यार जब मेरे दिन हल्के थे तब तो तूने मुझे कुछ नहीं दिया। उसने बोला भाई, कंधे में हाथ रख के बोला भाई, तब तेरे बकरी मरने के दिन चल रहे थे, आज तेरे बकरी बढ़ने के दिन चल रहे हैं, बकरी ब्याह गई आज तेरे घर। तो ये बात भी जानना जरूरी है। मैं और चंदन जी बार बार इस बात को कहते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं, किसी के समझ में बिजनेस प्लान नहीं आता है, तो बिजनेस प्लान नहीं आने के साथ साथ हम वापस आ जाते हैं। तो अभी हम खुद कहते हैं कि अभी इसके बकरी मरने के दिन चल रहे हैं, और एक दिन फिर इसे प्लान दिखाएंगे, उस दिन इसके समझ में आएगा तो इसकी बकरी भी ब्याएगी, तो इसके बिजनेस समझ में आएगा तो ये कामयाब होगा आगे। तो हमारा भाव अंदर से ऐसा ही है। तो हम इसी तरीके से लोगों को लगातार इस तरीके से चीज देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं लास्ट जाते जाते एक बात, कि हम ई बायोटोरियम क्यों कर रहे हैं, ये बात आज मेरा बताने का बड़ा मन है। ई बायोटोरियम क्यों कर रहे हैं? सब कहते हैं अपना क्यों पूरा हो जाए, क्यों पूरा हो जाए। अभी मैंने बताया कि रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अपने आप को इतना कामयाब कर देना है, इतना कामयाब कर देना है कि वो बंदा आपसे आने के लिए तरसे, क्योंकि उसने आपके दिल पे चोट मारी थी एक दिन, तो अपने आप को इतना कामयाब कर देना है।
तो इतना कामयाब मैं ई वाइटन को बड़े मन से दिल से कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई साथ देता है तब भी करता हूँ, परिवार साथ देता है तब भी करता हूँ, नहीं देता है तब भी करता हूँ। एक जिद है मेरे अंदर। क्या जिद है? कि मैं अपने आप को इतना कामयाब कर देना दूंगा कि आपका बेटा उस मंच में आके बोले कि मुझे पापा जैसा बनना है। अपने आप को इतना, ये आग लगा रखी है मैंने इस सीने कि अपने आप को इतना कामयाब करूंगा कि बेटा उस मंच पे आके बोलेगा कि मुझे पापा जैसा बनना है। एक वाइफ को ऐसा लगना चाहिए, ये मेरा पति सिर्फ मेरा है, अगले जन्म में भी मेरा है। अपने आप को इतना कामयाब करने की आग लगा रखी है। अगर आपका बेटा होके उस मंच पे आके या ऐसा उसके अंदर भाव आया, मुझे सचिन बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे फलाना बनना है, तो आपका फिर इंसानी रूप में बाप बनने का आपने धर्म पूरा नहीं। अगर बाप बनने का धर्म पूरा किया है तो सबसे पहले अपने आप को इतना कामयाब कर दो कि आपका बेटा, आपकी बेटी, उनको लगना चाहिए कि यस, पापा तो मेरे हैं, मेरे पापा जैसा दूसरा कोई पापा नहीं। अगर ऐसा भाव आपके अंदर आ रहा है, जो जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आज इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है तो आपका ये भाव पूरा होगा। मैं थोड़ा बहुत भावुक भी हो रहा हूँ इस चीज को लेके कि इन चीजों को अंदर आग नहीं लगेगी, अंदर आपने नहीं लगा रखा है तो फिर कुछ होने। पूरा समाज, पूरा गांव आपको ऐसा बोलना चाहिए कि यार अनिल ने कामयाबी की है, उसके अंदर भाव है। ऐसा होना चाहिए आपका शहर, आपका जहां भी आप रह रहे हैं वहां पे ऐसा होना चाहिए, यस उस बंदे से मिलने यार चलो। कोई भी आदमी अपने घर में अगर कोई अच्छा काम करे तो वो उसका हर एक कार्ड आपके पास आना चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट होना चाहिए, और वो तभी मिल सकती है ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मेरी बातें लगभग पूरी हो गई हैं। आज के लिए मैं इतना ही दे पाऊंगा क्योंकि मैंने 10 मिनट ज्यादा लिए हैं, उसके लिए सॉरी, यानी कबाव मैं बोलूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।